बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम स्लैडी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाप खैरियत से होंगे। इसराइल ईरान की जंग बंदी का ऐलान हो चुका है। तकरीबन सुबह तकरीबन 9:30 अमेरिका बहादुर ने ट्रंप साहब ने ऐलान किया सीज़ फायर का, और यानी कि जो जिसको ईरान ने यानी खुशाइन का। और ईरान पहले भी ये कई चीज़ें कह चुका है कि हम जंग नहीं चाहते, हम दुनिया में अमन चाहते हैं। मगर इस चीज़ की खिलाफ वर्जी जो है, पहल जो है वो इसराइल ने की। और यानी कि इसराइल ने ईरान के ऊपर जहाजियत की मिसाइल यानी कि दागे गए। मगर उसके फ़ौरन बाद यानी कि ईरान ने भी जो भी कार्रवाइयाँ की और इसराइल को उनकी जो कहते हैं नानी याद करवा दी। और मुसाद जो एक दहशत तंजीम है उसके हेड क्वार्टर्स के ऊपर, और यानी कि उनकी दफाई तनसीबात पे, और यानी कि शहरी आबादियों पे, तल अबीब शहर पे और बहुत सारे उनका नुकसान किया। दर्जनों का यहूदी हलाक हुए, सैकड़ों ज़ख्मी हुए। तो ये जंग तकरीबन 12 रोज़ जारी रही, और 12 रोज़ के अंदर अंदर जो है ना इसराइल को उसकी औकात याद करवा दी। जो एक खुद को एक पावर समझ रहे थे, मगर उनकी जो पावर थी वो यानी पूरी दुनिया ने देखी। और ईरान ने जो अपने महदूद वसाइल में बहादुरी से, जुर्रत से यानी कि उनका मदनवा मुकाबला किया। और यानी कि जो इसराइल आज़म नेतन्याहू उसने अपनी आवाम से रिक्वेस्ट की कि वो यानी कि चुप जाएं या ख़ुद को सेफ कर लें। बल्कि जो बख्तर बनाए गए थे, शेल्टर बनाए गए थे आवाम को, उसके अंदर यानी कि भेड़ बकरियों की तरह धोंसा गया। और फिर वो भी एक आप लोगों ने देखा वीडियो शेयर हुई कि लोग यानी कि झंडे लेकर और कैसे लेकर ईरान के आगे बाहर निकल आए। एहतजाजी रैली निकाली गई और ईरान से माफ़ी की अपील करते हुए यानी वो वीडियो सामने आई। मगर जो ही इसने देखा कि यानी कि ईरान का बम्बरी कार और अमर के ईरान का बेबस है, तो फिर उसने फ़ौरन जो है ना वो अमेरिका के आगे अपील की कि जी कि हमारी मदद करो। फिर आपने देखा कि 2 दिन पहले ईरान ने भी अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर बम गिराए और दावा किया कि हमने इनकी जो एटमी तस्नीबात हैं, जो एटमी प्रोग्राम है, उसको तबाह कर दिया। मगर ईरान ने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बिल्कुल सेफ़ है। और हम यानी कि इनकी जो कार्रवाइयाँ थी या इनकी जो चलाकियाँ थी वो हम पहले ही भांप चुके थे, और हमने मार्च में ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेफ कर लिया था, वहाँ से उठा लिया था। फिर वो अमेरिका ने हमले किए, फिर और उन हमलों के जवाब में फिर बगैर धमकियाँ लगाई गई। मगर ईरान ना तो हमलों से घबराया ना धमकियों से, बल्कि उन्होंने यानी कि जो भी कार्रवाइयाँ करने का ऐलान किया। और फिर कल कतर में यानी कि मिसाइल दागे गए, जिसकी कि कतर ने और अरब लोगों ने मजम्मत भी की। और इसने का ईरान ने जवाब दिया कि कतर हमारा भाई है, हम कतर के ऊपर मिसाइल नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते। हमने सिर्फ जो अमरीकी तस्नीबात हैं, जो अमरीका के अड्डे हैं, जो अमरीकी एयर बेसिस हैं, हमने यानी कि उनको यानी ताकत के उनको गिराया। इतलात ये थी कि पहले ही खबर हो चुकी थी और यानी कि अमेरिका ने एक वो चीज़ें खाली करवा ली थी या एयर बेसिस। मगर चलो जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर माली काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ कि उनकी एयर बेसिस तबाह कर दी गई। मतलब ये है कि ईरान ने अमेरिका का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका रद्दमल भी आया। और अमेरिका ने ट्रंप से भी किया कि जी ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया और हम जंग बंदी चाहते हैं। मतलब ये, और जो जंग बंदी कैसी हुई वो उसी का चीज़ें सामने आ गई हैं कि नेतन्याहू ने, जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मेरे कतर को भी फ़ोन किया, उनसे भी अपील की और ट्रंप से भी अपील की कि जी आप जंग रुकवाएं, जंग को रोकें। तो फिर ये चीज़ें सामने आई। पहले उसके ईरान ने यानी कि हमायत की, उसके बाद फिर ऑफिशियली तौर पर कि इसराइल ने भी कह दी हम ठीक है जंग रोकते हैं। मुख्तसर ये कि जंग बंदी हो चुकी है, सीज़ फायर हो चुका है और ईरान जंग जीत चुका है। ईरान ने ये जंग कैसे जीती? हौसले से, बहादुरी से, अपने ईमान की ताकत से। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।